अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज कोई रेसिपी नहीं बन रही, आज हम किचन की साफ़ सफाई करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं ये तमाम चीज़ें डेली रूटीन में करती हूँ, जैसे कि इसमें चूल्हा आ जाएगा और जहाँ हम रोटियां वगैरह पकाते हैं तो उसकी जो बैक होती है दीवार, वो कितनी चिकनी हुई होती है, उसको मैं किस तरह साफ़ करती हूँ। साथ ही साथ शेल्फ़ को किस तरह साफ़ करते हैं और सिंक को किस तरह साफ़ करते हैं। और साथ ही साथ जो किचन के कैबिनेट्स होते हैं, ऊपर और नीचे वाले कैबिनेट्स जहाँ हमने मसाला जात रखे होते हैं, उनके दरवाज़ों को किस तरह साफ़ किया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको जूसर मशीन को भी साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। इन तमाम चीज़ों का हल जो है ना वो एक में ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चूल्हे को आप इस लिक्विड से वॉश करें और सिंक को आप इस वाले डिटर्जेंट से वॉश करें। तमाम चीज़ों का जो हल है ना वो एक में ही है। तो करना क्या है, एक स्प्रे वाली बोतल लेंगे, इसमें ना पहले से ही हाफ़ पानी था ठंडा और इसमें हाफ़ हम गर्म पानी मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सिरके के, जो सफ़ेद वाला सिरका होता है वो हम इसमें मिलाएंगे। 3 से 4 ढक्कन यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पर मैं आपको एक नींबू दिखा रही हूँ, 2 नींबू का रस निकाल के मैंने रख लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून मीठा सोडा और 1 ही टेबल स्पून नमक का। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जो डिश वॉश होता है लिक्विड वाला, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो ये डाल दें, वरना आप सर्फ़ भी डाल सकते हैं इसके बदले, लेकिन ये डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बस मिला लेंगे अच्छे से, इसे मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे बॉटल को। किचन की जो साफ़ सफाई है वो सुबह 8 साढ़े 8 तक मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज वीडियो बनानी थी, आप लोग को दिखाना था, तो इस वजह से आप देख भी सकते हैं कि चूल्हा भी गंदा है, किचन पूरा साफ़ नहीं किया। तो इसी से मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मैं डेली इसी से ही साफ़ करती हूँ। तो देख भी सकते हैं कि चूल्हा कितना गंदा है, बर्नर कितना गंदा है। ये उठाऊंगी मैं और अच्छे से स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और ये आप देख भी सकते हैं कि जहाँ चूल्हा रखा है ये इसकी बैक है, यानी कि दीवार है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो पाइप है कितना चिकना हुआ है, तो इसको मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया। तो ये स्प्रे जब मैं करूँगी तो आप देखेंगे कि कितना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो पाइप आपने देखा है इसको मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, वैसी बाकी चीज़ें डेली रूटीन में साफ़ होती रहती हैं। शेल्फ़ को भी मैं डेली रूटीन में इसी तरह साफ़ करती हूँ और जो इसकी दीवार वगैरह होती है उसको भी इसी स्प्रे से साफ़ किया जाएगा। ज़्यादा अच्छा है कि काम खुद किया जाए, काम वालियों से ना कराया जाए, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने खुद काम किया और किस नीयत से आपने ये काम किया। तो जो ये कैबिनेट्स वगैरह होते हैं कितने गंदे होते हैं, इनके दरवाजे, इस पे भी यही स्प्रे करेंगे। अब 10 मिनट हो चुके थे, इस पाइप पे मैंने स्प्रे मारा था, तो अब 10 मिनट और हो चुके हैं, तो इस पे स्प्रे मारेंगे। और ये एक जाली का ना कपड़ा पड़ा था, आपने नॉर्मल कपड़ा नहीं लेना, एक जाली का कोई नेट सा कपड़ा लेना है। तो उससे आपने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर साथ ही स्प्रे कर कर के आप देख भी सकते हैं कितना मैल निकल रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाया, मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि फिर वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती। इस पाइप पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि इसको काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया, तो मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। बिहाइंड द सीन जो हमने मेहनत की है, मैं आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो एंड पे दिखाऊंगी। इस तरह डेली रूटीन में आप साफ़ सफाई करें, देखिए किचन इतना प्यारा लगेगा, नीट क्लीन लगेगा और ख़ुद को भी अच्छा लगेगा। और एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि ज़्यादातर घरों में ये होता है कि बर्तन जो होते हैं वो इकट्ठे सुबह के भी दोपहर के भी इकट्ठे होकर रख देते हैं और शाम में एक ही दफ़ा धोते हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। साथ के साथ धोएंगे ना तो आपके लिए, खुद के लिए आसानी होगी। हमारे घर में अगर किसी ने भी कुछ खाया है ना, बेशक वो 1 प्लेट हो या 1 गिलास क्यों ना हो, वो भी उसी टाइम धुलेगा। तो ये आदत अपनानी चाहिए। और जो लोग रात को बर्तन धोकर नहीं सोते, वो भी बहुत चीज़ गलत है, रिस्क में तंगी होती है। साफ़ सुथरा सा टॉवल लेंगे, उसे गीला करके ना चूल्हे पे अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो देख सकते हैं चूल्हा भी क्लीन हो गया है। ये जो कैबिनेट्स थे नीचे वाले, इन पे मैंने स्प्रे करके 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब एक जाली की मदद से ना अच्छे से रगड़ कर इसको साफ़ करेंगे। और जो सिंक होता है उसके ऊपर जो नलका लगा होता है, उधर भी आपने यही वाला डिटर्जेंट जो हमने बनाया था वो ही स्प्रे करना है। स्प्रे करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने एक जाली लेनी है जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं।
लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है इन्हीं चीज़ों के लिए, ये वो नहीं है जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा रखी है। रगड़ रगड़ कर आप देख सकते हैं कैसे मैल वगैरह निकलेगा, और मैं अब आपको उसको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये डिटर्जेंट ऐसा है कि आप अगर स्प्रे कर दोगे ना, वो खुद ब खुद मैल निकल आएगा, बाद में आपको रगड़ा रगड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने हफ्ते के हफ्ते करते हैं तो फिर तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं, अगर आपने महीने के महीने नहीं करते साफ़ सफाई, फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा सिंक और जो आपने नलका देखा है वो साफ़ सुथरा हो गया है। अब वही गीला टॉवल आप अपने फ्रिज के ऊपर भी मारें, साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब ये करना है कि अक्सर चूल्हों के पास ही घी के डब्बे और ऑयल की बॉटल्स पड़ी होती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा उस वाली जगह पर बहुत ज़्यादा ऑयल चिकनाहट जमा हो जाती है नीचे शेल्फ पर। तो या आप कोई प्लेट रखें या कोई डिस्पोजेबल डब्बा अगर आपके पास पड़ा है जिसका ढक्कन ना हो, तो वो आप रख दें, उसके उसके अंदर आप ना डब्बों को रख दें, फिर ज़्यादा सेफ़ रहेगा, ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अब जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि ये जूसर मशीन आप देख सकते हैं इसके बटन्स के अंदर कितना मैल है, ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी हुई हुई है। वही वाला डिटर्जेंट हमने इस पे भी स्प्रे करना है। टूथ ब्रश लेंगे और उस डिटर्जेंट में डिप करके अच्छे से इसको ब्रश करेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद एक लेमन का जो छिलका होता है वो लेके इस पर रब करेंगे। रब करने के बाद जैसे आपको लगे कि साफ़ हो गया है, उसके बाद आपने एक साफ़ सुथरे टॉवल से मशीन को साफ़ कर लेना है। गीला आपने इसमें कोई भी गीली चीज़ नहीं मारनी, ठीक है, मशीन ख़राब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक ही डिटर्जेंट से हमने कितनी चीज़ें साफ़ की हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।